आज कई राज्यों में चुनावी मौसम है, लेकिन इस चुनावी मौसम ने एक बात तो बता दी कि असली ताकतवर कौन है। ताकतवर कौन होता है? जो राजा हो, जो शक्तिवान हो। तो आज सबसे ज्यादा शक्ति किस पर? वोटर पर, जनता पर। तभी ना पार्षद, सरपंच, विधायक, मंत्री, सांसद किसी भी पार्टी के हो या रहे हो, चरण वंदना में मशगूल हैं। जो जितनी ज्यादा चरण वंदना वोटरों की कर लेगा, वही उतनी ज्यादा वोट हासिल कर लेगा। मतलब मांगा किससे जाता है? जिसके पास हो, जो ताकतवर हो। तो ये जनता को आज तक बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कि सबसे बड़ा ताकतवर इस लोकतंत्र में कौन है। वह वोटर। ये नेता लोग घरों घरों में जाकर के जो ये सब कर रहे हैं ना, ये तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करें बेचारे, कि उनमें ताकत नहीं है। असली ताकत तो तुम में है। लेकिन आप हो कि पता नहीं किस भ्रम में जिए जा रहे हो। शहर में कोई आईएएस आ जाए, आईपीएस आ जाए, या कोई जिले लेवल का अधिकारी हो, अब उसको पता नहीं कितना बड़ा ताकतवर मानते हो, शक्तिमान मानते हो। जबकि भैया उसकी नियुक्ति ही इसीलिए की गई है कि आपको कोई परेशानी ना हो, आपके जो कार्य हैं वो समय पे हों। पर आपको भान ही नहीं है अपनी ताकत का। तभी तो ये लोग शोषण करते हैं और तुम हो रहे हो। कभी सोचा है कि जो कल तक एक मोटरसाइकिल पर चलते थे, आपके वोट से वो विधायक बन गए, वो नेता बन गए, वो मंत्री बन गए, और उन पे करोड़ों की संपत्ति हो गई, कईयों बीघा जमीन हो गई, कईयों मकान हो गए। भैया ये तो सेवा है। यह कैसी सेवा है जो चंद सालों में आपको अरबपति बना देती? कभी सोचा है? यह अधिकारी इतनी कितनी सैलरी है आपकी सेवा के लिए जो नियुक्त किया गया है, उसकी कितनी सैलरी है कि वो अरबपति बन जाता है? कईयों उदाहरण है, कईयों आईएएस आईपीएस पकड़े गए जिनके गद्दे नोट उगल रहे थे। ये सब आपका पैसा है। आपकी अज्ञानता के चलते ये सब आप पर हावी है। असली ताकतवर वोटर है। वो समय समय पर आपको भान कराते हैं, आपको नहीं होता है। अब उनकी गलती तो नहीं है ना भैया। एक अधिकारी आपको अपने ऑफिस में बुला के चाय क्या पिला देता है, आप पूरे ढिंढोरा पीट देते हो। अरे भैया मैं उसका बहुत नजदीकी हूँ और ये हूँ वो हूँ। भैया नजदीकी उस अधिकारी को आपको आपका होना चाहिए। वो आपके लिए नियुक्त किया गया है। एक नेता आपको गाड़ी में क्या बैठा लेता है, मैं उसका आदमी हूं, मैं उसका आदमी हूं। गजब करते हो भाई, गजब करते हो। असली ताकत लोकतंत्र में एक वोटर की है, आपकी है।
ये एक दिन आपके पैर छू रहे हैं, आपको 5 साल छुड़ाएंगे। और तुम छूते क्यों भैया? कुछ सिस्टम तो सीख लो, जान लो। ये आपके कार्य को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं अधिकारी, ठीक है ना? यदि वो नहीं करते हैं, सब कामों की एक समय सीमा है, समय सीमा पर ना करें, वरिष्ठालय में शिकायत करो, वरिष्ठालय भी नहीं सुनता, वो सुनेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक सिस्टम बना हुआ है। क्लर्क को अधीक्षक बचाएगा, अधीक्षक को उस विभाग का सर्वे सर्वा बचाएगा, क्योंकि उस सबका बटा हुआ है। और नहीं बचाएंगे तो वो क्लर्क उनकी खोल देगा, ठीक है ना? तो समय सीमा पे यदि आपके कार्य नहीं होते हैं तो उनके वरिष्ठालय को शिकायत करो, अंततः कानून बना हुआ है। कईयों ऐसे उदाहरण आ चुके हैं, कईयों IAS IPS अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वो असली ताकतवर नहीं है, असली ताकतवर आप हो। आप एक वोट पर लोगों को विधानसभा पहुंचाते हैं, सांसद बनाते हैं, तो ताकतवर कौन हुआ? आप ही हुआ ना। लेकिन नहीं साहब, एक दिन पैर छुलाए 5 साल उनके ढोक लगा रहे हो, काहे के लिए? काहे के लिए? हमारी मानसिकता खराब हो चुकी है, सोच खराब हो चुकी है, क्योंकि वो जानते ही नहीं हो कि आप हैं क्या। आज तो मुझे राजेंद्र राजन जी का एक गीत बहुत याद आ रहा है। उसे लगता है कि कितना सच लिखा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इन अधिकारियों और नेताओं की क्या गलती है? कुछ भी नहीं, गलती तो आप सबकी है। आपकी शक्ति का, अपनी शक्ति का आपको भान ही नहीं है। बात तो तब है ना कि जो लोग आज पैर छूने आ रहे हैं ना, उनसे 5 साल छुड़वाए, तब तो बात नहीं। लेकिन आज छुड़वा लिए, 5 साल पलट के आप छुएंगे। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आपकी, मुझे अपनी बात का ये कहने का आशय था कि इस समय ने ये तो सिखा दिया है कि असली ताकत वोटर में है, और यह भान हो जाना चाहिए। राजन जी ने कहा था, एक गीत है, चलिए आप लोग भी सुनिए, कि आने वाले हैं, हो आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आज फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंखें उठाए होंगे, सपनों भी की रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होगी, दिन को रात कहा जाएगा, 2 को 7 कहा जाएगा, कि आने वाले हैं, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। शब्दों शब्दों आहें होंगी, लेकिन नकली वाहें होंगी, तुम कहते हो नेता होंगे, लेकिन वे अभिनेता होंगे, बाहर बाहर सज्जन होंगे,
भीतर भीतर रह जन होंगे, सब कुछ है फिर भी मांगेंगे, झुकने तक की सीमा लांघेंगे। आने वाले हैं, हो आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। उनकी चिंता जग से न्यारी, कुर्सी है दुनिया से प्यारी, कुर्सी है तो भी खलकामी, बिन कुर्सी के भी दुष्कामी। कुर्सी रास्ता कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदिया कुर्सी साहिल, कुर्सी पर ईमान लुटाए, सब कुछ अपना दांव लगाए। आने वाले हैं, आने वाले हैं जुआरी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अपनी ताकत को पहचानो। आपसे बड़ा, वोटर से बड़ा ना कोई नेता है और ना कोई अधिकारी।